स्वनिवास में विराजमान महामहिमावान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के श्री चरणों में मंचस्थ मुद मंगलमय वंदनीय महात्मागण, महासभा के पूज्य पदाधिकारीगण, समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग ये माननीय पवन बाबू के द्वारा आहूत ज्ञान यज्ञ में है। यज्ञ को जैसे डालते हैं आहुति, उसी तरह से ज्ञान की चर्चा को कान में खोल करके सुनेंगे तो यहाँ से भक्ति का प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग सुन रहे थे। प्रथम भक्ति संतन संगा, ये ज्ञान यज्ञ में हम लोग हैं। अभी हम लोग जो चर्चा सुने, हमारे मित्रों ने बहुत कुछ सुना दिया है। मैं भी थोड़ी भूमिका के रूप में 10-12 मिनट में क्या कहा जा सकता है, थोड़ी चर्चा होगी, बहुत सारे लोग हैं ही। उसमें यह कि सुख खोजते हैं हम लोग, और यहाँ कहते हैं कि दुनिया में घूम करके देखते हैं कोई सुखी है ये नहीं। दुनिया कौन पूछे, तन धर मतलब देवता भी, विष्णु लोक हो कि शिव लोक हो कि पाताल लोक हो, वहाँ भी तो शरीर है। तनधर सुखिया काहुन देखा, क्यों भाई? इसीलिए कि कहीं भूल हो रही है, उसी की चर्चा इसमें है। शिव अज सुख संकादिक की चर्चा पहले सुन चुके हैं, वो श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी भी सुन चुके। यह कि असंभव बात, कछुआ के पीठ पर बाल नहीं होता, खरगोश को सींग नहीं होता, आकाश में मट्टी है, ये फुलका से होगा। अब सूरज उगता है तो अंधकार भाग जाता है, अंधकार अगर निकल जाए सूरज को, असंभव है। बर्फ है, उससे आग निकल जाए, असंभव। पानी से घी मखने से आ जाए, बालू से तेल निकल जाए, असंभव बात। कोई कहे कि बंजनिया का बेटा हमको मारा है, अरे बेटा उसको कहते बंज कहाँ से रहा, तो असंभव बात संभव हो जाए तो हो जाए, कोई तकनीक निकल जाए और कुछ हो जाए। लेकिन यदि कोई कहे कि बिना ईश्वर भक्ति के हम सुखी हुए, तो ये एकदम गलत है। राका पति को रस गई, तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दम लाइए, बिनु रवि रात में जाए, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, मिटहिन जीवन केर कलेशा। क्यों, क्या कारण क्या है? कहा हम लोग जो खोज रहे हैं सुख, कहाँ खोज रहे हैं? इंद्रियों में भूख लगी है, रसगुल्ला मिल गया, मन हो गया खुपूरा, और ठूस करके रसगुल्ला खिला दिया रुपया के लोभ में, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। चीनी वाले को रसगुल्ला मिल गया तब तो मुश्किल है। ये रहने के लिए बढ़िया घर है, गर्मी लग रही है, पंखा लग जाए, और जाड़े के दिन में पंखा लग जाए तब, जो पंखा गर्मी में ठंडा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, वही पंखा जाड़े में फिर दुखदाई हो जाता है। एक परिस्थिति में जो सुखदाई है, दूसरी परिस्थिति में वही दुखदाई है। थोड़ा सुख, अल्प सुख, नित्यानंद नहीं। थोड़े काल के बाद भूख का भी दुख लग जाता है। तो संतों ने कहा कि भाई इसके चक्कर में ही पड़ करके तुम दुखी हो रहे हो। ये जो इंद्रियों का जो भोग है, ये रोग है। कौन रोग? खुजली। खुजली आपको हुआ होगा, एक बार हाथ घसिए ना, एक नंबर बहुत बढ़िया लगता है, और घसते जाइए लहरने लगेगा, खून निकलने लगेगा। वो इसी तरह से भोग भोगते जाइए। भोगो न भुक्ता वैमेव भुक्ता। भर्तृहरि जी महाराज ने कहा, राजा जजाति ने जवानी लिया बेटा जदू से, और फिर भोगते भोगते कहा कि नहीं, इसमें सुख नहीं है। भोगों ने हमको भोग लिया, भोग ही भोग जाते हैं। यह क्या कारण है? इंद्रिय जन्य सुख की यह स्थिति है। और कोई सुख है क्या? कहाँ है? का नमूना दिखाना होगा। कहा कैसे? कहा कि पेट में पत्थर, गोल स्टोन, अब एकदम दर्द से करा रहा है, डॉक्टर आया, एक गोली खिला दिया, सो गया। क्या हो गया? पत्थर भाग गया। पत्थर पेटे में है, लेकिन सोए हुए में सपना में फिर खा रहा है बहुत दम। क्या हो गया भाई? तो सो गए तो सपना में न खा रहे हैं, तो पेट में पत्थर नहीं है क्या?
पेट में पत्थर है, लेकिन जिस शरीर में पत्थर है शरीर में हम है ये नहीं है। 10 इंद्रिय जो है नीचे छूट गई, हाथ पैर मुंह कुदाली आँख कान नाक जीभ चमड़ा। कहा कि भीतर में मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें वो पत्थर है ये नहीं है। इस तरह से नमूना दिया। और 3 इंद्रियां छूट गई, केवल चित्त बचा। तो दिठा निंद में अपना भी होश नहीं है। जगे तो कहे हाँ सुख मिला था, ऐसा सुख देह का सब वो जो थे ही दूर हो गया। यह जो है यह नमूना भगवान ने दिया है कि देखो सुख है तुम्हारे भीतर है, तुम वहाँ जा नहीं रहे हो। यही इस प्रसंग में कहना है कि भाई भक्ति करोगे तो तीनों अवस्था को छोड़ो, जागृत स्वप्न सुसुप्ति 3 अवस्था तजहु भजहु भगवन, मन क्रम वचन अगोचरो व्यापक व्याप्य अनंत। इसमें कह भी दिया किसकी भक्ति करनी है, कहा भक्ति उसकी करनी है व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अगत अदभ्र गिरागोतीता, सब दर्शी अनवद्य अजीता, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाई, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नितनेति निरूप ही वेदा। कल सुबह के सत्संग में हम लोग इस पर चर्चा सुन चुके थे, मैंने थोड़ी सी चर्चा रख दी कि भक्ति करते हैं तो फिर क्यों नहीं सुखी होते हैं, सही भक्ति नहीं करते हैं, सार भक्ति नहीं करते हैं। इसलिए इसको हम लोगों को जानना होगा किसकी भक्ति करते हैं, जो अविगत है, आज अद्वैत अनाम अलख रूप गुण रहित, जो मायापति सोई राम। ये वैराग्य संदीपनी में गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने संतों की वाणियों में भरा है। कैसे भजेंगे उसको, कहा कि पहले तो यही ज्ञानमय यज्ञ में आना पड़ेगा। ये है प्रथम भगति संतन कर संगा, ये पहली भक्ति है। संतों के पास जाएंगे, वहाँ शीलता आवेगी, नम्रता आवेगी, सीखेंगे। देखिए तो कितनी भक्ति थी सबरी माई, लेकिन अभिमान छू नहीं गया था। अधम थे अधम अधम अति नारी, तिन मह अति मंद अगारी, सरल बरन भाषा सरल सरल अर्थमय मान, तुलसी सरल संत जनता ही परी पहचान। संत की पहली पहचान है सरलता शीलता। जो तू भगत करन को चाहत हो, निंदा से मत डरी हो जी, 5 छड़ी कोई सिर पर मारे, सहत बने सही लीजो जी, मूर्खा के आगे ज्ञानो न कथी हो, मौनी होय के रहियो जी, प्रतिरिया से नेह न करियो, देखत दूर से भागियो जी, आ साहेब कबीर जी के निर्गुण गारी, महिरम होय के बुझियो जी। ये भक्ति करने के लिए हम लोग यहाँ सत्संग में आते हैं ना, सीखते हैं। खूब मनोयोग पूर्वक सुनेंगे, समझ में आवेगी। जब समझ में आवेगी तो गुरु करेंगे। 3 भक्ति यही हो गई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरु पर पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। और गुरु से ज्ञान लीजिए, मान रहित होकर से भक्ति कीजिए, यानी पैर नहीं जातना, उनके आज्ञा में बरतना। मंत्र जाप मम दृढ़ गुणानुवाद करते हैं, फिर वो जो बताते हैं वो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये जो मंत्रों का जप है, मन को एक ओर करना है। जो हमारे उद्घोषक महोदय ने कहा कैसे भक्ति करेंगे, ये अपने को हटावेंगे। सकल दृश्य निज उदर मेल, सोवै निद्रा तज जोगी, वो करेंगे तब होगा। ये जो वो हाथी है, पानी में भसिया आ जाता है, और छोटकी मछली कम में पावर है, उसको ताकत है, लेकिन उल्टे पहाड़ों पर चढ़ जाती है। छोटी चींटी है, वह चीनी बालू के मिश्रण से चीनी ले लेती है, बालू छोड़ देती है। ऐसे ही चींटी चलल अपन ससुररिया, वो जो करने की तरकीब है शुरू हो गया। ये प्रथम ये जो है ये भक्ति ये शुरू हो गया। और इस तरह से पूज्य बाबा गणों का आगमन हो रहा है। 5-6 मिनट समय है बचा हुआ, तो मैं कुछ कह रहा हूँ। तो ये मेरे कहने का है कि आप सूक्ष्मता में जाएंगे, इसके लिए पहला काम हो गया मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। विश्वास के साथ करेंगे, धरगर मस्तक सीध साधि आसन आसीना, बैठ के चकुमुनि इष्ट मानस जप ध्याना। जो बैठिए बढ़िया से सीधा करके मेरुदंड को, स्पाइनल कॉर्ड सीधा हो गया,
वो आँख से संबंध जुड़ गया। सुषुम्ना को जो है ऊपरी सिरा जो है इसको उसको कहते हैं सुषुम्ना शीर्ष कहते हैं, मोडुला अब्लंगाटा कहते हैं, उसका संबंध हो गया वहाँ से, तो वहाँ से जुड़ेंगे। तो इस तरह से श्री सद्गुरु महाराज की जय, महाराज की जय। मैं विशेष नहीं 3-4 मिनट में खत्म करूँगा। और ठीक उसी जगह मैं भी पहुँचा हूँ जहाँ सवेरे कुछ हमारे गुरु से भी भगत बाबा छोड़ के गए थे, इसीलिए मैं उसको थोड़ा और मैं भी कहूँगा, फिर भी कहेंगे। तो मैं कहने जा रहा था कि ये जो करेंगे आप जा प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो, इससे मन शुद्ध होगा। पूरा नहीं पहुँच जाइएगा, प्रेम से कीजिएगा, नियम से कीजिएगा, शुद्धता आवेगी। अरे हाँ रे मैं ही अब आगे को कहूँ सुनो दे चित्त सो क्या, जह जह मन भगी जाए ताहि तह कहते तत्क्षण फेरी फेरी ले आए लगाइए ध्येय में आपन, ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण करके। अरे हाँ रे मैं ही और आगे बढ़िए चढ़िए जब धारा धर के मेहंदी का पत्ता एक बार मार छिटिया गया, समेट करके फिर करते हैं कि छोड़ते हैं। ऐसे मन भागेगा, घुमा घुमा कर रगड़वे करेंगे, मन तू थकत थकत थक जाई। यही है प्रत्याहार, मन जाता है लौटा के लाइए। तब क्या होगा, उसमें 1/7 सेकेंड मस्तिष्क की शक्ति है। पंखा घूमता है तेजी से, नहीं गिन पाते हैं उसका पंख देना। 1/7 सेकेंड यदि ठहरेगा मन तो आप पकड़ लेंगे कहाँ ये हुआ, ये देखा दृश्य। तो इस तरह से आपका जो ठहराव बढ़ेगा, क्या होगा, तो दिखाई पड़ेगा चमक, चेतना की चमक दिखाई पड़ेगी। धर 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 की धार सारथी चेतना, धर 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 का खेल जतन करी देखना, घर में सुखमन घाट दृष्टि ठहराई के। अरे हारे में ही यही घाटे चली जाओ धराधर धाय के, तब तजो पिंड चल जाओ ब्रह्मंडई वीर हो, पेलो सुखमन दृष्टि शिष्ट जो तीर हो। मैं आगे इस विषय पर मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे कहने का मतलब इस तरह से संपूर्ण शरीर की चेतना, ऐसा जैसा रस्सी पकड़ते हैं तो तन जाती है, वो दृष्टि की धार इतनी मजबूत हो कि संपूर्ण शरीर की चेतना को वहां ले आवे। वो चीटी चलिए 500 या 9 मन काजर लगाए, तकवा ताकन दिए बताई, तिल खुली तिमिर फटी, घटवा घोर रे अंधारी सूती आंधरी भई। वहाँ शब्द मिलेगा, शब्द पकड़ेंगे, शब्द में जहाँ से आता है सब शब्द ऊपर से आता है। प्रभु परमात्मा की ओर से आने वाला शब्द गुरु बतावेंगे। शब्द में जहाँ से आता है वहाँ का गुण लिए रहता है। अपने उद्गम स्थान पर वो जो है उसका आकर्षण का गुण रखता है और सुनने वाले को सुन से भर देता है। इसको सुन करके ये 6ठी और 7वीं भक्ति आगे बढ़ेंगे। 7वीं 8वीं भक्ति जो उसका फल है, तो यह है। अब एक प्रश्न का जवाब सिर्फ मैं देना चाहूँगा, जो उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए क्या उपाय है। सतगुरु की ऐसी बड़ियाई, पुत्र कलत्र विचय गति पाई। अच्छे सतगुरु मिलेंगे, बाल बच्चा परिवार कबीर साहब के जैसा सबके बीच में आपकी गति होगी। वह कैसे होगा, 1955 ईस्वी का 101 नंबर का प्रवचन गुरु महाराज का सत्संग सुधा सागर में पढ़िए। चलते फिरते उठते बैठते आप मानस ध्यान कर सकते हैं। परिहारी चलती है, घरे को कपार पर घड़ा रहता है और गपशप भी करती है, डेगो डेग चलती है। वैसे ही यदि आपने एक बार भी चमक देख लिया है, एक बार भी आपने अपने अंदर जो है उसको देख लिया है, तो आपकी सूरत उधर उठी रहेगी, चलती रहेगी। आवश्यकता है कि उसको आप याद रखें, बारंबार उसका स्मरण करें। इस तरह से आप में मजबूती आवेगी। और विशेष विस्तार नहीं, चूंकि समय के हिसाब से बाबा लोगों से सुनेंगे, तो इस तरह से भक्ति पूरा करेंगे, अपने अंदर में चले जाएंगे। आप तो सुख स्वरूप ही है, केवल आवरण हटना है। हनुमान जी को सिक्कर से बांध दिया था, रावण के दरबार में लाया था हनुमान जी, हो गया छोटका, सब सिक्कर झड़ गया। आप भी हो जाइए छोटका। अनुभूते अनुरूप ब्रह्म संग सहज सूरत मिलाई, ये सब का सब आवरण झड़ जाएगा। आप अकेले बचेंगे, प्रभु परमात्मा बचेंगे। अब देखेंगे कि जो तू सो मैं, तुम में मुझ में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, तुम हम तुम ही तुम वही में ही, प्रश्न पुनि रहते नहीं। ये ईश्वर की भक्ति होगी, हम पूर्ण सुखी हो जाएंगे, फिर वहाँ से बिछड़ेंगे नहीं। सदा सदा के लिए हम ईश्वर के प्यारे रहेंगे और ईश्वर प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुन रहे थे हम लोग
पूज्य स्वामी स्वरूपानंद बाबा को, पूज्य स्वामी स्वरूपानंद बाबा सिद्धपीठ कुप्पाघाट भागलपुर से आए और उसी भांति अपनी प्रवचन सुना गए कि हम भक्तों को, हम जीवों को किस तरह से गृहस्थ आश्रम में भी रह करके परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। अब